चलिए आप जॉब के लिए आए हैं, क्या किए हुए हैं? अभी जी फाइनल चला के पहुँच वाला है। ठीक है, मैं आपसे एक दो बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन करूँगा ज़्यादा नहीं। ये बताएं आप कि बायोकेमिस्ट्री में जैसे फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है? जैसे कि बहुत सारे लेवल में हम फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक के बारे में बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो क्या, उसका यूज कैसे होता है? दो मशीन होती हैं, ये फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन होती है तो उसमें से मैनुअली भी कुछ करना पड़ता है और आधा मशीन काम करती है, और उसमें जो उसकी रिजल्ट की वो एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है, थोड़ी सी गलती भी हो सकती है। जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें गलती बहुत 99% तक नहीं, तो अगर हम टेस्ट लगा रहे हैं तो हम गलती कैसे हो सकती है उससे? क्योंकि आप जो पीपीटी करते हैं कम या ज़्यादा आपसे हो सकता है ना, उसमें से टाइमिंग। और जो फुली ऑटोमेटिक आप उसमें टाइमिंग अनुसार सीधे आप ट्यूब लगाते हैं, वो अपने अनुसार पीपीटी करता है, उसी की थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। बाकी इसमें रिजल्ट एक्यूरेसी 100% होती है फुली ऑटोमेटिक में, और जो सेमी होती है उसमें से रिजल्ट में 90% तक मान लीजिए थोड़ा सा ही आ जाता है, बाकी उसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया हमारे घर में और वो पेशेंट टेस्ट करवाने के लिए नहीं मानता, उसको हम कैसे कन्विंस करें कि वो मान जाए और करवाए? पहले तो उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि हमारे लैब में यहाँ जितने भी रिपोर्ट जाती हैं बहुत ही एग्रेसिव साथ, बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही सावधानीपूर्वक वर्क किया जाता है रिपोर्ट का। और जो रिपोर्ट तैयार होती है वो हमें डॉक्टरों के द्वारा या किसी भी सीनियर टेक्नीशियन या ट्रेन द्वारा उसको हम एक बार वेरीफाई किया जाता है, और जो इसमें टाइम रेशियो होता है टेस्ट लगाने का उसको प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। पेशेंट को इस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि हम पेशेंट से अच्छे से व्यवहार करें ताकि वो हमारे ऊपर अपना भी व्यवहार बनाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, उसमें कितने टेस्ट आते हैं, उस लिपिड प्रोफाइल को हम कैसे परफॉर्म करते हैं? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है, यानी लिपिड का एक ग्रुप टेस्ट होता है जिसमें से उनका कोलेस्ट्रॉल आता है, टीजी आता है, एचडीएल आता है, एलडीएल आता है, वीएलडीएल आता है। ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल संबंधित ये पैरामीटर होते हैं। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल होता था? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स वो होता है, वैक्सीन जैसा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में भी बनता है, लीवर और किडनी भी बनता है। और जैसे कि हम ऑयली फूड खा रहे हैं या कोई अंडा वगैरह खा रहे हैं, उससे हमें भी मिल सकता है। यानी कि जब हमारा ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उसमें हमें ऑयली चीज़ों का सेवन करना बंद करना चाहिए। उससे हमें बीपी की समस्या या तो इरिथ्रोस्क्लेरोसिस होती है, जो कि हार्ट डिपेंड हो जाता है वेंस में, इस कंडीशन हो सकती है, और हार्ट फेलियर कंडीशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर हमारी रिपोर्ट कैसी है? अगर मान लीजिए उनकी रिपोर्ट में आरबीसी बढ़ी हुई तो हम उनको कैसे समझाएंगे कि आपको क्या हो गया? आरबीसी बढ़ने का कारण खान-पान में भी हो सकता है, और किसी तरह के कंडीशन जैसे पॉलीसाइथीमिया कंडीशन होती है जिसमें से आरबीसी बढ़ जाती है। आरबीसी बढ़ने का कारण कभी-कभी प्रेगनेंसी में भी आरबीसी बढ़ सकती है, या टीबी कंडीशन हो जाती है, उसमें भी बढ़ सकती है, या कोई डिसऑर्डर हो गया, पुरानी एक्यूट डिसीज हो गया कोई। ठीक है, जैसे वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल में ही ये देखने को मिल रहा है कि प्लेटलेट काउंट ज़्यादा ही डाउन आ रहा है रिपोर्टिंग में, तो किस कारण से ये होता है? मेनली कारण प्लेटलेट को कम करने को मतलब कम होता है, और डेंगू कंडीशन में प्लेटलेट डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाता है, जो कि बहुत स्पीड होता है। और भी कंडीशन हो सकती है जो कि मतलब कि ब्लड डिसऑर्डर संबंधित अगर जो डिसीज है उससे प्लेटलेट काउंट। जैसे कि अभी फिलहाल में ही श्यामचा मेडिकल कॉलेज रीवा में ही बहुत से डेंगू के पेशेंट भी मिले, उनके रजिस्ट्रेशन भी हुआ। तो मेन कारण ये कि प्लेटलेट का डाउन होना, यानी कि डेंगू के चांसेस 90% हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है।